प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए नामक निबंध का अध्ययन कर रहे थे, जिसके निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब निबंध का अगला पृष्ठ है, जिसे आज हम पढ़ेंगे और व्याख्या सहित उसे समझेंगे। साथ ही साथ कठिन शब्दों का निवारण भी किया जाएगा। तो आइए इस पृष्ठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। इससे पहले कि एक लाइन इसका पिछले पृष्ठ का है, उसे मैं दोहराऊंगा ताकि वो एक साथ हो जाए, तारतम्यता इसमें बनी रहे। वो ये है जो मैं पढ़ता हूँ। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को, अब यहाँ से देखिए, ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक ने इसमें बताया है कि आए दिनों समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, ठगी, धोखाधड़ी के समाचार छपते रहते हैं और लोग उसे पढ़ते हैं, उसके प्रति आक्रोश भी, गुस्सा भी जताते हैं, नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं और ये मानते हैं कि समाज में धोखाधड़ी, बेईमानी करके मान प्रतिष्ठा या धन संग्रह करना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आया मान संग्रह, मानी मान सम्मान से संबंधित है। धन जानते हैं, रुपया पैसा, संग्रह करना, इकट्ठा करना, मान का मतलब इज्जत, सम्मान। अगर गलत काम करके आप पैसा कमा रहे हैं या इज्जत थोड़े समय के लिए पा ले रहे हैं तो उसे लोग गलत ही मानते हैं, वो अच्छा नहीं है। अगली लाइन देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। एक शब्द आया है पर्दाफाश, यानी उसको उजागर करना। पर्दाफाश का अर्थ होता है कि उजागर करना, दोषों को बताना, भेद खोलना या दोष प्रकट करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उससे रस लिया जाता है। उद्घाटित का मतलब होता है उजागर, इसको में उद्घाटित यानी प्रकाशित करना, उसको बताना, उसके गुणों को या अवगुणों को बताना, प्रकट करना। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो आचरण है उसके गलत पक्ष को उद्घाटित करना और उससे रस लिया जा रहा है, तो ठीक है, उससे तो वर्तमान समय में एक कर्तव्य मान लिया गया है कि लोग एक दूसरे में बुराई देख रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं, उद्घाटित कर रहे हैं, उससे रस यानी आनंद ले रहे हैं। यह एक वर्ड आया रस, रस का अर्थ होगा आनंद ले रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या अवगुण है, क्या बुराइयां हैं, दूसरों के सामने उसको बताना, उजागर करना, उद्घाटित करना और उससे आनंद लेना, कमेंट करना, कटाक्ष करना। और लोग उसको अपना एक कर्तव्य मान लेना कि ये मेरा कर्तव्य है कि सामने वाले के अंदर क्या बुराइयां हैं उसको उजागर करें। लेकिन देखिए उससे भी बड़ी चीज़ या बुरी बात ये क्या मानते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यहाँ लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई बुरा आदमी है, उसके अवगुणों को, उसके दोषों को हम गिना रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, 10 लोगों के बीच में कर रहे हैं और हंसी ठहाके हो रही हैं उस पर, तो ठीक है, ये तो है, उसके अंदर अवगुण है। लेकिन जिसके अंदर गुण है, उस गुणी व्यक्ति के अंदर उस गुणी व्यक्ति के उस गुण को हम आनंद ले रहे हैं, लोगों के बीच उसका हम कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उस पर, लेकिन उसको हम उजागर नहीं कर रहे, उसके उस गुणों को हम बता नहीं रहे हैं, गिना नहीं रहे हैं, तो उससे भी बुरी बात है। और सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं समाज में हो रही हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है।
और कवि ये संदेश दे रहा है अपने इस लेख के माध्यम से, अपने इस निबंध के माध्यम से, कि इस समाज का लोकहित कहीं ना कहीं इसमें भी निहित है, मिला हुआ है कि हम अच्छे लोगों के गुणों को उजागर करें, लोगों के बीच में उसे हम लाएं, बताएं, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि हाँ, इस फला व्यक्ति के अंदर ये ईमानदारी है, सत्यता है, कर्तव्यपरायणता है, सच्ची निष्ठा है, सहयोग की भावना है, ताकि दूसरे भी उससे मोटिवेट हों, प्रेरित हों। इससे क्या होता है कि दूसरे के मन में भी वो भावना जागृत होती है कि लोग जो है किस तरह की भावना या विचारधारा वाले लोगों को अधिक महत्व देते हैं, तो वो ऐसे ही उसके अनुरूप बनने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। अब इसमें आगे जो है लेखक ने अपने ही जीवन से जुड़ी हुई 2 घटनाएं बताई हैं और उसमें ईमानदारी का परिचय इन्होंने दिया कि किस प्रकार से आज भी समाज में ऐसे ईमानदार लोग हैं जिनके आधार पर ये समाज टिका हुआ है, लोगों का विश्वास टिका हुआ है। देखिए वो क्या है, वो घटना, वो कहानी, छोटी सी कहानी इनके जीवन की है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया था। लेखक एक बार क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और 10 रुपये का टिकट लेते हैं, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में, जल्दी में वो 100 का नोट दे आते हैं और तुरंत भागते हैं कि गाड़ी छूट ना जाए और आके अपने डिब्बे में बैठ जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपको भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी वो टिकट बाबू जिसे 10 रुपये चाहिए था, लेखक ने 100 रुपये दिए, वो पुनः दौड़ के आया उस ट्रेन के डिब्बे में, उस लेखक को यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को खोजा, ढूंढा और पहचानने के बाद जो है उन्हें 90 रुपये वापस किया। और 90 रुपये वापस करने के साथ ही साथ उसके चेहरे पर जो है संतोष स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उसके अंदर संतोष की भावना अब दिख रही थी कि अब वो व्यक्ति को संतोष हुआ है कि मैंने गलती से उस व्यक्ति के 90 रुपये ले लिए थे, उन्होंने वापस कर दिया। तो लेखक को इसका आश्चर्य हुआ कि अरे आज भी ऐसे लोग हैं। आगे देखिए क्या होता है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त का मतलब गायब हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं बिना इच्छा, अवांछित जो इच्छा के विपरीत हो, जैसी इच्छा हो उसके विपरीत अवांछित, ऐसी घटनाएं जो आपकी इच्छा के विपरीत हो उसको अवांछित घटनाएं कहेंगे। अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना, ठगी का मतलब ठगने वाला, वंचना का मतलब धोखाधड़ी। वंचन का अर्थ होता है धोखा, या आप कह सकते धोखाधड़ी, धोखा देने वाला। तो वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब ये एक और जो है अपने जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटना बताते हैं जो ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, यानी उससे भी बढ़ चढ़ कर है। यहाँ मैंने आपको बताया ठगी का अर्थ होता है ठगना और वंचना का अर्थ होता है धोखा देना या लूट खसोट आप कह सकते हैं, या धोखाधड़ी भी आप कह सकते हैं। वंचना का अर्थ हो धोखाधड़ी। अब आगे देखिए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, वो अगली कहानी बताते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अब इसमें अगला पैराग्राफ है।
हाँ, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। अब अगला पृष्ठ है, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। यानी लेखक जो है एक बार बस में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी या उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी, वो खराब हो गई थी, रुक रुक कर चल रही थी। तो उससे संबंधित एक घटना इनके साथ होती है जीवन में, वो बता रहे हैं। देखिए, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब इसमें 2 शब्द आए हैं, एक आया है गंतव्य। गंतव्य यानी वह स्थान जहाँ किसी को जाना होता है उसको हम कहते हैं गंतव्य। जहाँ आपको जाना है वह स्थान, जहाँ किसी को जाना हो, गंतव्य स्थान हो गया। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी सुनसान स्थान, लोगों से रहित स्थान, जहाँ लोग न हो, बहुत सुनसान हो स्थान से बस ने जवाब दे स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, वो भी रात्रि का समय था। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब जब बस रात के 10 बजे रुकी, सुनसान इलाके में, लोग घबरा गए, यात्री डर गए और उसमें भी कंडक्टर क्या साइकिल उठाया और चला गया। लोगों को डर हो गया, कहीं ये लूटपाट तो नहीं होगा, कहीं ये पहले से निर्धारित तो नहीं है कि यहाँ बस को रोकना है और कुछ लोग आएंगे बस को लूट ले जाएंगे। जैसा कि आपस में जो यात्री बैठे थे वो बात भी कर रहे थे, आगे आएगा ये। तो अगली लाइन देखिए, ये कहानी है, इसमें कठिन शब्द जो आ रहे हैं मैं बताता जा रहा हूँ और ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाली उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही सिंपल साधारण वाक्य हैं ये। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, डकैती बड़े स्तर पर लूटपाट, लूटना। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। अब लेखक अपनी बात बता रहे हैं। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी लेखक के जो बच्चे थे वो पानी चाहिए था और वो पानी मांग रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक भी डर गए थे। बस अचानक रुकी तो लेखक को भी भय हो गया कि रात्रि के 10 बजे सुनसान स्थान पे जो है बस रुकी हुई है, कंडक्टर गायब हो गया, जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के इसमें आगे देखिए, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, हवाइयाँ उड़ने लगीं, एक मुहावरा है, यानी वो घबरा हो गया, भयभीत हो गया, हक्का बक्का रह गया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। और वो ड्राइवर को जब सभी लोग मारने के लिए पहुंचे तो घबरा गया और लेखक की तरफ कातर ढंग यानी सहयोग की भावना, अर्थात लेखक जो है मुझे बचाएगा, अपने शरण में लेगा, इस दृष्टि से देखने लगा, दया की दृष्टि से कि मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा ये लोग मार डालेंगे मुझे। तो कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। आज के लिए इतना है। तो ये लेखक के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना है जिसे लेखक ने अपने इस निबंध में समाहित किया है, एक प्रमाण देने के लिए कि आज भी ईमानदार लोग हैं, इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये पेज नंबर
38 है, यानी पृष्ठ पेज संख्या 38। इसके पहले एक लाइन और है जिससे ये वाक्य जो है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। इससे पहले थोड़ा सा एक लाइन और है जिससे ये वाक्य पूरा हो जाएगा, उसे आप समझ लीजिए। वो ये है कि डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, अब यहां से देखिए, देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। अर्थात अब इसमें लेखक जो है उस ड्राइवर के बारे में बता रहा है कि ड्राइवर को सभी लोगों ने पकड़कर अपने पास बैठा लिया था, और वो ड्राइवर जो है, बस ड्राइवर, वो लेखक की तरफ कातर निगाहों से, यानी दया दृष्टि की भावना से कि मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, कातर मुद्रा से इनकी तरफ देखकर यात्रियों को समझाने की कोशिश करना चाहता था कि वो समझाए यात्रियों को कि मुझे मारे ना। आगे क्या होता है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले डाकुओं के यहां भेज दिया गया है। कंडक्टर को पहले डाकुओं के यहां भेज दिया गया है, यानी वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये ड्राइवर की एक चाल है, कंडक्टर को इसने पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब वो कंडक्टर गया, डाकुओं को लेकर आएगा, और ये सभी जो मिले भगत हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, और डाकू आएंगे और हमें लूट लेंगे। आगे क्या होता है अभी देखिए। अब अगला यहां से, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले लोग किसको मारते हैं? ड्राइवर को ही, जो उसका ड्राइवर होता है, चाहे वो बाइक हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, जो भी हो। पहले प्रथम दृष्टया जो दोषी किसको लोग मानते हैं? उस ड्राइवर को ही मानते हैं। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ भी लोग ड्राइवर को ही दोषी मान रहे हैं और उसे लोगों ने घेर कर बैठा लिया था। लेखक के बीच बचाव करने से उसे मार तो नहीं पड़ी, लेकिन लोगों ने उसे अपने पास चारों तरफ उसे घेर कर उसे रखा हुआ था कि अगर तुम कोई अनहोनी होती है तो सबसे पहले तुम्हें ही पीटा जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। इतने में क्या देखता है लेखक कि एक उधर से खाली बस आ रही है और उसमें जो कंडक्टर साइकिल से गया था, जिसे लोग कह रहे हैं कि डाकुओं से मिला हुआ है, अब वो बेचारा कहाँ गया था? वो दूसरी बस की व्यवस्था करने गया था और दूसरी बस को लेकर आता है। आगे देखिए क्या होता है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। अड्डे का मतलब बस अड्डे से, बस स्टेशन से। इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब देखिए, जिस कंडक्टर को वो लोग समझ रहे थे कि डाकुओं से मिला हुआ है, तो वो तो बेचारा गया था बस स्टेशन से बस की व्यवस्था करने, दूसरी बस की व्यवस्था करने। साथ ही साथ उसकी मानवता यहाँ देखिए कि वह लेखक के बच्चों को रोते हुए देखा था कि वो भूख के मारे रो रहे थे। तो वो उधर से लौटते समय, यानी बस जब दूसरी बस लेकर आया, तो साथ में लेखक के लिए पानी
और बच्चों के लिए दूध लेकर आया था। यानी उसके अंदर अभी मानवता जिंदा थी और लोग क्या क्या कयास लगा रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे उसके संबंध में। अब इसके बाद से है अगली लाइन है यात्रियों में फिर जान आई। अगली लाइन इसका है कि यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। यहां से देखिए, यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। 12 बजे से पहले ही सभी लोग कहाँ पहुंच गए? बस अड्डे पहुंच गए। अब उसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यात्रियों में फिर जान आई। अब यात्री समझ गए कि ये धोखाधड़ी करने वाले लोग नहीं हैं, ये तो मानवता बस दूसरा बस लाने गया था। और सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी गई और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अर्थात 12 बजे से पहले ही उस दूसरी बस से बस ड्राइवर और कंडक्टर ने सभी यात्रियों को बस अड्डे यानी बस स्टेशन पहुंचा दिया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब देखिए यही लेखक ये समझाना चाहता है कि क्यों निराश हुआ जाए। व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। गिने चुने लोग या कुछ लोग जब उसे धोखा देते हैं, उसके साथ स्वार्थवश सहयोग करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि समाज से मानवता, धर्म, सहयोग समाप्त हो गई है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे, आपका निस्वार्थ भाव से सहयोग करने वाले होते हैं और उनकी मानसिकता साफ पाक होती है। उसका उदाहरण, जीता जाता उदाहरण लेखक ने अभी प्रस्तुत किया अपने जीवन की 2 घटनाओं के माध्यम से। आगे देखिए, ठगा भी गया हूँ। लेखक कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं कभी ठगा नहीं गया हूँ, मैं भी ठगा गया हूँ, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अब लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को या मनुष्य को केवल उन्हीं घटनाओं को या फिर बातों को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए जिसमें वो हमेशा धोखा खाया हो, उसके साथ विश्वासघात हुआ हो, उसे ठगा गया हो। तो इससे क्या होता है, वो आदमी दुखी रहता है, हमेशा किसी पर विश्वास नहीं करेगा, नकारात्मक विचार हमेशा उसके मन में बने रहेंगे, तो उसका जीवन कष्टकर हो जाता है, कष्टदायी बन जाता है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, यानी बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स, हाँ, एक शब्द यहाँ पर आया है ढाढ़स, यानी हिम्मत बढ़ाना, उसको मोटिवेट करना, प्रेरित करना दिया है और हिम्मत बधाई है। यानी बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के ही वो आपको आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, आपके अंदर सकारात्मक भावनाओं को प्रेरित करते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। अब देखिए आगे, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। हाँ, यहाँ पे लेखक जो है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जो गीत है, उन गीत की कुछ पंक्तियों का वो व्याख्या करते हुए या बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, यदि संसार में
मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े, मेरे साथ धोखा ही हो, तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा विश्वास करता रहूं। आगे देखिए, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। निबंधकार ये स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि यदि मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, जो तौर तरीके हैं, या गलत नतीजे पर पहुंच रहे हैं, अर्थात उनका रिजल्ट, उनका परिणाम दुखदाई आ रहा है, असंतोषजनक आ रहा है, तो ऐसे विधियों को, ऐसे नियमों को बदलना आवश्यक है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, और यह भी सच है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि इनका उद्देश्य क्या था यह निबंध लिखने का, कि व्यक्ति के अंदर आशा और उम्मीद की किरण हमेशा जगी रहनी चाहिए। एक आध दो या 10 लोगों के द्वारा धोखा दे दिए जाने से, ठगे जाने से, विश्वासघात करने से उसके मन में निराशा, हतोत्साहित करने वाले विचार या नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, और व्यक्ति को केवल उन्हीं घटनाओं को, दुखद घटनाओं को याद करके नहीं जीना चाहिए। उसे ये भी देखना चाहिए कि इसके अतिरिक्त भी समाज में ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर अभी भी ईमानदारी विद्यमान है, वह निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए लेखक कहता है कि मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। और इसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस प्रकार जो है यह निबंध आज समाप्त होता है, ये चैप्टर भी समाप्त होता है, ये पार्ट समाप्त होता है। इसमें जो भी कठिन शब्द आए थे मैंने उसका निवारण भी किया। जो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य थे जो थोड़े से टेढ़े थे, उसकी स्पष्ट व्याख्या भी की गई है। इसके बावजूद यदि आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो, चाहे वो शब्द अर्थ से संबंधित या वाक्यों को समझने से संबंधित, आप निसंकोच भाव से पूछें, उसका निवारण किया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।